हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप अपने आप खुद को कैसा देख रहे हैं। जीवन में इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। झूठ भी बोलना पड़ता है और सच को छुपाना पड़ता है। ये ज़िंदगी है साहब, यहाँ हर चीज़ को बचा के रखना पड़ता है। अगर सच बोल दिए तो रिश्ता ख़राब हो गया, अगर ज़्यादा सच बोल दिए तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा। टाइम टाइम पर झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि लोगों के अंदर सच्चाई सुनने की क्षमता कम होती है। लोग दिखावे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो सही चीज़ आप अगर बोल दिए तो समझ लीजिए कि आप कड़वे हो गए। तो बोलते हैं ना, बेहाई से जीना शराफत से जीना एक बला है और बेहाई से जीना एक कला है। तो भाई, अगर आप ये कला सीख गए हो तो आप जीवन की सही राह पर चल रहे हो। अक्सर ज़्यादा सच्चाई बोलने वाले अकेले रह जाते हैं और झूठ पर झूठ बोलने वाले उनके हज़ारों मित्र हो जाते हैं। जो जितना ज़्यादा झूठ बोल लेता है, समझ लो उसके उतने ही ज़्यादा लोग करीब रहते हैं। लेकिन अगर आप सच्चे हो और सच्ची बातें कर रहे हो तो लोग आपको सिर्फ उनके मतलब के लिए ही यूज करेंगे। मतलब निकल जाने के बाद लोग आपको खुद ही छोड़ देंगे। तो अगर रिश्ता बराबर बनाए रखना है तो झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। ज़्यादा शरीफ बन गए तो ये दुनिया जीने नहीं देगी, क्योंकि शराफत उतना ही कीजिए कि जितना काम चल सके। तो बोलते हैं ना, शराफत से जीना बला है और बेहाई से जीना कला है। तो मित्रों, जहाँ जैसा मिले ऐसा बोल लेना चाहिए, तभी आपका रिश्ता और आपका परिवार चलेगा। क्योंकि सच लोग आज तक कल सुन नहीं पाते हैं, झूठ का ही सहारा लेते हैं। और झूठे लोग के मित्र हजार हैं और लोग उनका पूरा विश्वास करते हैं। बोलते हैं ना, गाय जो होती है वो कसाई का ज़्यादा ध्यान रखती है, कसाई की ही सुनती है। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। आपका दिन हमेशा मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यकीन तो सब झूठ का ही करते हैं, यकीन तो सब झूठ का ही करते हैं। सच को तो हमेशा साबित करके दिखाना पड़ता है कि नहीं, ये चीज़ सही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन में हमेशा जीत की आस रखनी चाहिए। मन में हमेशा जीत की आस रखनी चाहिए, क्योंकि नसीब बदले ना बदले, नसीब बदले ना बदले, लेकिन समय ज़रूर बदलता है। और जिस राह पे चल रहे हो ना, जो पाना चाहते हो, जिस राह पर चल रहे हो, जो आपके मन में है, उस राह पर चलते रहो। एक दिन समय ज़रूर बदलता है और आप मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। घबराने से समाधान नहीं निकलता है, घबराने से समाधान नहीं निकलता है। समाधान निकालने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिश्तों के बाज़ार में वह व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जिसके दिल में और ज़ुबान पर सच्चाई रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुसीबत में जो सीख मिलती है, मुसीबत में जो सीख मिलती है, वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल या कोई कॉलेज या कोई गुरु कोई नहीं दे सकता। क्योंकि
वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं है। वक्त जो सिखाता है वो कोई भूल नहीं पाता और बराबर अच्छे से सीख लेता है, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। बोलते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जिस पर जो वक्त पड़ता है और वक्त हर चीज़ आदमी को व्यवस्थित सिखा देता है, वो कभी भूल नहीं पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन हमेशा मंगलमय हो, अच्छे कार्य करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, हमेशा अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, दूसरे के बहकाव में न आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब जूता और लोग आपको परेशान करने लगे तो समझ लीजिए कि वो आपके माप के नहीं हैं, आपके माप से बाहर हैं, छोटे हैं या बड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुश्किल नहीं आएगी तो निखरोगे कैसे? कौन अपना है और कौन पराया है, इसको समझोगे कैसे? अगर डरते रहे गिरने से तो उड़ पाओगे कैसे? और जलने से अगर डरते रहोगे तो सोना बन पाओगे कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर को बर्बाद या आबाद करने के लिए घर का कोई भी एक सदस्य काफ़ी होता है। तो इस सदस्य पर हमेशा ध्यान रखें, बचकर रहें और बचा के रखें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीभ और शब्द दोनों अनमोल होते हैं, हमेशा इनका सही तरीके से इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चे दोस्त कभी दूर नहीं होते हैं। दूर भले ही हों, लेकिन वो आपके दिल से दूर नहीं होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का बेहतरीन मौका देता है। अगर कोई चीज़ में एक बार हार गए तो याद रखिए, दोबारा आप उसे बहुत ही सफलतापूर्वक कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होती है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होती है। और आदमी भी कितना सुंदर हो, लेकिन पहचान उसके गुण से ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते सोते देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। जीवन में कितनी बड़ी भी परेशानी आ जाए, लेकिन अगर आप खामोशी से उसका सामना करेंगे तो निश्चित रूप से कम हो जाएगी, और उसके लिए आपको नए नए रास्ते भी मिल जाएंगे। बोलते हैं ना, जीवन में कितनी भी मुश्किल आए, आदमी को धैर्य से काम लेना चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं करना चाहिए। तो राजा वो नहीं बनता जिसका कद बड़ा होता है। राजा वो होता है जिसमें फैसले लेने का सबसे बड़ा साहस होता है। कोई भी फैसला है उसको तुरंत कर लेता है, और कोई न्याय होता है उसको तुरंत कर लेता है। तो राजा बनने के लिए आपका कद मायने नहीं रखता, सही चीज़ का जितना जल्दी आप निर्णय कर सको, और कितना बुद्धि है आपके पास, कितना विवेक है, कितना जो परेशानियां होती हैं उनको आप कितना जल्दी सोल्व कर लेते हो, तो वही व्यक्ति राजा बनता है। राजा बनने के लिए आप कितने गोरे, पहलवान, मजबूत, क्या खूबसूरत हो, तो उसके लिए आप राजा नहीं बन सकते हो। राजा बनने के लिए बुद्धि, साहस, बल, बुद्धि, विद्या, बोलते हैं ना, बल, बुद्धि, विद्या, वो होना ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं।
जो आपको राजा बनाती हैं, एक महान व्यक्ति बनाती हैं। ये सब चीज़ों का बराबर ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपका दिन हमेशा मंगलमय हो, अच्छे से रहें, अच्छे लोग के साथ रहें, अच्छा कार्य करें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर सिर्फ मेहनत करने से पैसा आता होता, अगर सिर्फ मेहनत करने से धन मिलता, पैसा होता, तो आज सभी मजदूर जो मजदूरी करते हैं वो सब एक बहुत बड़े पैसे वाले होते। लेकिन पैसा जो होता है वो सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलता है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से पैसा मिलता है। सिर्फ आप काम कर रहे हैं, आपकी लाइन लेंथ जो आपका काम है वो सही नहीं है, तो बोलते हैं सिर्फ मेहनत या गधा मजूरी करने से पैसे नहीं मिलेंगे। सही तरीके से स्मार्ट वर्क, बोलते हैं ना, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। तो दिमाग से पैसे कमाना एक दिमाग का खेल है। जो सही रास्ते पर सही दिमाग और सही तौर तरीके से काम करता है वही पैसे कमाता है। बाकी आप देखो दुनिया में कितने लोग जो मजदूरी करते हैं, घर मकान का काम करते हैं, या और बहुत सारे मजदूरी खेती काम बहुत सारे करते हैं। तो काम भी बहुत करते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, न खाने का ठिकाना रहता है न कुछ। काम तो बहुत करते हैं, लेकिन बेचारे शाम तक का खाना ही, शाम तक के खाने तक ही कर पाते हैं। तो अगर बोलते हैं ना, अगर मेहनत करने से ही पैसा आता तो सब मजदूर रहते हैं, आज सब मजदूर लोग बहुत पैसे वाले होते। तो पैसा आने का मेन चीज़ ये है कि आप क्या काम कर रहे हो और किस लाइन में काम कर रहे हो, और स्मार्ट तरीके से। जब आप स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तब आप पैसा कमाएंगे। गधों की तरह भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। सही रास्ते पर भागिए, सही चीज़ के लिए दौड़िए, स्मार्ट वर्क कीजिए। जिससे स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको अकेला नहीं, आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे। तो क्या होगा, ये कड़ी बन जाएगी और एक स्टेप बाय स्टेप लोग आपके साथ रहेंगे। तो आपको आपका ही काम बांट के करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कंपनियों में पहले मैनेजर रहते हैं, फिर जीएम होते हैं, फिर उनके ऊपर एडमिन होते हैं, फिर बॉस होते हैं। तो हर एक काम का अलग अलग स्टेप है। काम तो सिर्फ एक का ही हो रहा है, मेन बॉस का ही हो रहा है, लेकिन वो एक स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, उनकी पूरी एक टीम है। तो इसी प्रकार सिर्फ गधे जैसा दौड़ते रहने से आप कामयाबी की तरफ नहीं हो पाएंगे। स्मार्ट काम कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, तब आप कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, अच्छा काम करें। हाँ, और पैसे कमाने के नए नए तरीके कहाँ से आएंगे, ये चीज़ हमेशा सोचते रहें अपने मन में, और अपने आप को एक नया करोड़पति ही बनाने की कोशिश करें। किसी अच्छे आदमी को फॉलो करें, कोई एक महान व्यक्ति है उसको देखें, मोबाइल चलाते हो तो उसका वीडियो देखें, वो क्या काम करते हैं, दिन में उनकी दिनचर्या क्या है, उनका पूरा शेड्यूल देखिए कि वो क्या क्या करते हैं। तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन हमेशा मंगलमय हो, अच्छे कार्य कीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।